हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों अभी अभी एसएससी की तरफ से 2025 के एस्पिरेंट के लिए गुड न्यूज़ है कि आपकी एसएससी की 2025-26 की कैलेंडर को आउट कर दिया गया है। और इसमें आपके सारे एग्ज़ाम्स के डेट्स दिए गई हैं कि कब आपकी नोटिफिकेशन आउट आउट होंगे और कब आपके टेंटेटिव एग्ज़ाम की मंथ होगी। ठीक है, जो मैंने बोला था वही हुआ। और आज आपका एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया, जिसमें जो रिजल्ट को देख के लग रहा है वो यही लग रहा है कि एक अच्छे खासे लेवल पे स्कैम हुआ है। ठीक है, अब ये चीज़ें एसएससी को चीज़ें देखनी चाहिए कि आखिर ये डे बाय डे कट ऑफ कैसे इंक्रीज हो रहा है। वैकेंसीज कम होती है तो समझ में आता है कि कट ऑफ बढ़ जाना है, बट हमारे पास वैकेंसी इस बार अच्छी खासी थी। पिछले साल आपने जो है कट ऑफ मतलब आपके पास वैकेंसी कम थी, 70,000 कैंडिडेट को आपने लिया था, तो आपने क्या किया कि वहाँ पे कट ऑफ 150 रखी। चलो समझ में आया, बट इस बार तो आपने 1,65,240 कैंडिडेट को लिया है, फिर भी आपकी कट ऑफ 153 जा रही है। तो ये एक सोचने वाली बात है। और यूआर से सिर्फ 25,000 क्वालिफाई कराए गए हैं, ओबीसी से 50,000 क्वालिफाई कराए गए, तो पूरा अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं। और ये जो है एक इंडिकेशन कर रहा है कि कहीं ना कुछ तो गड़बड़ी हुआ है। अब कहाँ पे हुआ है, क्या हुआ है, इस पे होनी चाहिए इसकी पड़ताल। ठीक है, बट क्या होगा क्या नहीं होगा नहीं पता। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है ज़रूर। ये जो रिजल्ट आया है उसको देख कर लग रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट खुश होंगे जिनका सिलेक्शन हो गया है, बहुत सारे कैंडिडेट दुखी होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। जो खुश होंगे वो हमारी इस वीडियो को देखेंगे तो क्रिटिसाइज़ करेंगे कि आप ऐसे ही बोल रहे हो, और जो जिनका नहीं हुआ है वो कहेंगे कि सही बोल रहे हो। बट मैं जनरल वे में कह रहा हूँ कि सही में कुछ ना कुछ तो हुआ है। चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रख लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप हमसे जुड़कर जानकारी ले सके। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारा जो कैलेंडर है 2025 का आउट कर दिया गया है, जिसमें बहुत सारी डेट्स आपको देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे उस पर। अगर आप 2025 का टारगेट कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि आज आपकी सीजीएल की रिजल्ट आई है और कंपटीशन किस लेवल पे है। तो आप इसको देखकर जो है आप अपनी जो प्रिपरेशन कर सकते हो। किरण पब्लिकेशन की बुक आ चुकी है जो मैथमेटिक्स की है। यहाँ पे आपको जो है मिलेगा चैप्टर वाइज, टाइप वाइज सॉल्व पेपर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक जस्ट वेट 1 मिनट, यहाँ पे है। ठीक है, ये वाली आप देख सकते हो यहाँ पर चीज़ें हैं आपकी मैथमेटिक्स लेटेस्ट क्वेश्चन ओनली। बुक में आपको लेटेस्ट 5 ईयर टीसीएस पीवाईक्यू जो कि 2018 से लेके 2023 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन यानी शॉर्ट प्लस डिटेल सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिया गया है। चैप्टर वाइज कंटेंट है। ठीक है, ये मैथ्स की आप बुक देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी आपकी मैथमेटिक्स की ही बुक है, जो कि इसमें आपको क्या दिया गया है, आपके फॉर्मूला प्रत्येक चैप्टर के स्टार्ट में फॉर्मूला भी दिया गया है। प्रत्येक चैप्टर के एंड में हार्ड क्वेश्चन टेस्ट योर सेल्फ के लिए भी दिया गया है। तो बहुत ही बढ़िया बुक है ये, किरण पब्लिकेशन की तरफ से निकल कर आ रही है, तो इसे आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारी किरण की इंग्लिश है की बुक है, जहाँ पे सेम चीज़ आप देख सकते हो। यहाँ पे 16,950 प्लस आपके ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे। और सेम सिमिलरली आपको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है ये फ्री जो मॉक है वो भी आपको ऑनलाइन यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो सारा चीज़ आपको इसमें मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपकी रीजनिंग की है, और यहाँ पे भी आपको फ्री ऑनलाइन मॉक स्क्रैच कार्ड दिया जा रहा है लगभग 8,000 पेजेज में, जो कि आपके कंटेंट को पॉइंट किया गया है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल्स में दी जा रही है। अगर आपको ये बुक परचेज करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। अब देखिए बात कर लेते हैं हमारे पास कैलेंडर की। तो कैलेंडर आप देख सकते हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन टेंटेटिव एग्जामिनेशन 2025 टू 26। इसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि सीजीएल रिजल्ट के बाद जो है आपकी कैलेंडर कभी भी दिख सकती है, आउट होगी, और वो आज आपका आज ही दे दिया गया। और मुझे लगता है एसएससी ने ऐसा इसलिए दिया कि सीजीएल की रिजल्ट में बहुत सारे कैंडिडेट को निराशा हाथ लगी है, तो आपके लिए ये है 25 की कैलेंडर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने आपको एक और अपडेट दिया था कि आपके जो हैं सीजीएल का जो एग्ज़ाम है
वो आपके पहले होंगे, यानी कि जून जुलाई में मैंने आपको बताया था बाकायदा, और यही आप डेट देख सकते हो, जून जुलाई में आपका पेपर होगा। 22 अप्रैल को नोटिफिकेशन आएगा, 21 तक फॉर्म फिलअप होगा और जून जुलाई में आपका पेपर होगा। सीपीओ उसके बाद में आएगा, 16 मई को आएगा, 14 जून तक फिलअप होगा, जुलाई अगस्त में पेपर होगा। कंबाइंड ग्रेजुएट CGHSL 27 मई को आएगा, 25 जून तक फिलअप होगा और जून जुलाई में इसका पेपर होगा। उसके बाद में MTS आएगा, उसके बाद में स्टेनोग्राफर आएगा, फिर GD लास्ट में आएगी। ठीक है, तो ये अपडेट मैंने आपको दिया था। अब देखो यहाँ पे क्या है ना चीज़ें, कि मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द CGL हो रहा है, जैसे मैंने आपको अपडेट दिया था। तो आपके CGL में ज़्यादा वैकेंसी नहीं दूंगी, मैक्स से मैक्स आपको 9K वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ठीक है क्योंकि तुरंत आपका अभी पेपर हो रहा है, तो ये चीज़ें हैं कि आपकी वैकेंसी ज़्यादा देखने को ना मिली, डिपार्टमेंट ज़्यादा रिपोर्ट नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक गुड न्यूज़ ये है कि CHSL जो फोकस करते हैं उनके लिए अच्छी न्यूज़ है कि CGL पहले हो जाएगा, तो CGL से कंपटीशन आपका CHSL में कम देखने को मिलेगा, और यहाँ पे कट ऑफ जो इस बार जा रही है वो आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लियर। अब चलो मैं प्री की नहीं बात कर रहा, मैं मेंस की बात कर रहा था कि CHSL में आपको अच्छा खासा चांसेज बन सकता है वहाँ पर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आज के रिजल्ट के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा रिजल्ट आया है आज की डेट में। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि 9 से लेकर 26 तक पेपर हुआ था। सारे लिस्ट है, ये लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है और ये लिस्ट 3 है। तो जो मेन हमारा लिस्ट है वो ये वाली लिस्ट है। ठीक है, इस लिस्ट में हम देखेंगे तो देखो यहाँ पे आपको जो डिटेल्स देखने को मिलेगा वो आप देखो यहाँ पे कैटेगरीज भाई SC की कट ऑफ गई है 126, 31,000 कैंडिडेट लिए गए हैं। ST की जो है 111 गई हैं, 16,000 कैंडिडेट लिए गए हैं। OBC की 146 गई है, 50,191 लिए गए हैं। EWS की 42 गई है, 123,700 कुछ कैंडिडेट लिए गए हैं। और UR की 153, 25,000 ही कैंडिडेट लिए गए हैं। सॉरी, ESM की 69 गई है, ये तो कम ही रहती है। OH की 113, HH की 64। ठीक है, और भी नीचे आप देख सकते हैं VH की 102, अदर्स की 45। तो ये कट ऑफ गई है हमारे यहाँ पर। अब देखो ये कट ऑफ जो है ना अनएक्सेप्टेबल है। कैसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखो 2023 की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया 2023 में हमारे पास 70,000 कैंडिडेट को लिया गया था और उसमें हमारी कट ऑफ जो है UR की 150 गई थी। ठीक है, और इस बार आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास 1,65,240 कैंडिडेट को लिया गया है, फिर भी हमारी कट ऑफ 153 UR की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है क्योंकि हम सभी कोई देख लिए हैं कि MTS में पूर्णिया जैसा कांड हुआ है। ठीक है, जो चीज़ें पता चल जाती हैं वो डोमेन पब्लिक डोमेन में रहती है, जो चीज़ें नहीं चल पाती उसके बारे में कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो इसका जो है मैं तो SSC से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस रिजल्ट को एक बार फिर से रिव्यू करो। ठीक है, ताकि आप देखिए कि क्यों आखिर इतनी कट ऑफ हाई गई है। आप सोचो कि आपने क्या किया कि 153 कट ऑफ निकाला, चलो मैं यहाँ तक मानता हूँ कि 153 कट ऑफ गई, बट जिस बच्चे के 153 मार्क्स थे उसके भी सिलेक्शन नहीं हुए हैं, क्योंकि आपने 153 दशमलव समथिंग यहाँ पे कट ऑफ निकाला है। और उसके एक तो नॉर्मलाइजेशन के कारण उसके माइनस में भी कर दिए होंगे, अगर गलती से भी पॉइंटों में माइनस हो गया होगा, या उसके नहीं भी बढ़े होंगे तो वो नहीं सिलेक्ट हुआ होगा। तो ये चीज़ें हैं। अब 153 लाकर और 153 कट ऑफ है, फिर नहीं हो पा रहा है, तो फिर तो बहुत ज़्यादा दुख देने वाला ये चीज़ें हैं। बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो डिजर्विंग थे और उनका रिजल्ट नहीं, अच्छे मार्क्स थे उनके रिजल्ट नहीं है, ज़्यादा मार्क्स वाले का सिलेक्शन नहीं है, कम मार्क्स वाले का सिलेक्शन है। और ये नॉर्मलाइजेशन जो है मुझे तो शुरू से पसंद नहीं है चीज़ें। अब किसी की शिफ्ट इजी आ गई तो उसका क्या प्रॉब्लम, और किसी की शिफ्ट हार्ड आएगी तो फिर उसको क्या बेनिफिट, ये चीज़ें हैं। तो पेपर का लेवल जो है कम से कम बहुत हार्ड नहीं तो कम से कम मीडियम तो रखना ही चाहिए, ताकि सभी कोई एक एवरेज मार्क गेन कर सके। ठीक है, जहाँ पे नॉर्मलाइजेशन आपको बहुत ज़्यादा ना करना पड़े और कट ऑफ हाई ना जाए। और इतना हाई जाने का मतलब है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और SSC को कहना चाहूँगा कि पिछली बार ही प्रोटेस्ट हुआ था कि कम कैंडिडेट को लिया। अब मुझे जो लग रहा है ये फिर से 8.5 गुना ही कैंडिडेट को बुलाया गया है, इस पर भी डाउट ही है। बहरहाल यही सी चीज़ें थी। SSC को फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट, कि आप इस रिज़ल्ट को रिव्यू करो, इसको देखिए कि क्या ये सही है, ये सच में इतने कट ऑफ मार्क्स आ ही रहे थे, या कुछ इसमें कहीं कुछ त्रुटि है। अगर ऐसा कुछ है तो इस पर रिव्यू करके अगर फिर से रिजल्ट निकालना पड़े तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है,
आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी लगी होगी। वीडियो जितना ज़्यादा हो सके लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।